यूपीएससी की प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उससे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। यूनिट फ्री कर रहे हैं और 200 यूनिट होती है, उन पर सरचार्ज जितना लग जाएगा। और ये 1-2 महीने होने वाला काम है, बाकी काम भी नहीं है। तो ये सब तो एक चुनाव में वोट को इकट्ठा करने का और मतदाता को अपमानित करने का काम है। भारत सरकार का प्रतिबंध है कि न तो कोई नई तहसील बनेगी, न कोई ग्राम नया बनेगा, न कोई जिला बनेगा, न और करेगा। तो अब इन पर निर्भर करता है कि घोषणा तो कर दी, ये घोषणा वैसी घोषणा जैसे मैंने बताया था, बदामी न ददाम वाली घोषणा। प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उससे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। सर, महंगाई राहत के कैंप जगह जगह लगाए जा रहे थे, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, महंगाई राहत अगर राहत देनी थी तो जैसे दिल्ली की सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है ट्रांसफर के आधार पर, चाहे किसानों को दो, चाहे और किसी को दो, चाहे पंचायतों को दो, डायरेक्ट पैसे देते हैं। अगर इनको राहत देनी थी तो डायरेक्ट दे देते। डिजिटल है दुनिया, 31 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होने लगे हैं, सबको खाता मिल गया है। तो ये राहत नहीं है, ये आहत करने के लिए है। लोगों को बुलाकर अपमानित करें कि आपको हम देंगे, और उसमें भी इतनी पद्धतियाँ गलत है कि किसी को 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं और 200 यूनिट होती है, उन पर सरचार्ज जितना लग जाएगा। और ये 1-2 महीने होने वाला काम है, बाकी काम भी नहीं है। तो ये सब तो एक चुनाव में वोट को इकट्ठा करने का और मतदाता को अपमानित करने का काम है, आहत करने का काम है, राहत का काम नहीं है। गहलोत जी अपने विधायकों को कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और उन्होंने 19 जिले घोषित कर दिए। क्या जिले का नोटिफिकेशन या जिले घोषित हो पाएंगे क्या? देखिए, 19 के तो घटाकर उन्होंने 15 कर दिए हैं, और अब इनके पास 30 जुलाई तक का टाइम है। 30 जुलाई तक अगर रेवेन्यू के हिसाब से नोटिफिकेशन करके कलेक्टर एसपी लगा दिए तब तो जिले बढ़ेंगे, वरना 30 तारीख के बाद में भारत सरकार का प्रतिबंध है कि न तो कोई नई तहसील बनेगी, न कोई ग्राम नया बनेगा, न कोई जिला बनेगा, न और करेगा। तो अब इन पर निर्भर करता है कि घोषणा तो कर दी, ये घोषणा वैसी घोषणा जैसे मैंने बताया था, बदामी न ददाम वाली घोषणा है, तो वो अलग बात है। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की घोषणा भी अभी कह रहे हैं कि अगर मोबाइल नहीं दिए गए तो खाते में पैसे हाँ, खरीद लो, तब खाते में पैसे भेज देंगे, तो खरीद लो, और फिर पैसे आते रहेंगे जब तक चुनाव हो जाएंगे। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की आप उपलब्धियां बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी जैसी